हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में। ग्रैंड स्लैम, पहली चीज़ तो ग्रैंड स्लैम होता क्या है और किस चीज़ से रिलेटेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी बात होगी ग्रैंड स्लैम की, तो ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है जो कि टेनिस स्पोर्ट से रिलेशन रखता है। मींस टेनिस से रिलेटेड है क्या, ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम का रिलेशन टेनिस स्पोर्ट से होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो टोटल हमारे 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम। टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 काउंट करते हैं हम किसको, ग्रैंड स्लैम को। कौन कौन से होते हैं ये ग्रैंड स्लैम, जो कि टेनिस के होते हैं और 4 होते हैं। एक तो होता है हमारा कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अभी तक किसी को अगर कोई भी डाउट था किसके बारे में, ग्रैंड स्लैम के बारे में, कि अब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का रिज़ल्ट आ गया और ये विंबलडन का रिज़ल्ट आ गया, कब होते हैं, कैसे होते हैं, किस जगह पर होते हैं, तो वो सारे आपके आज की क्लास के बाद क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अच्छे से समझ के क्लास को लेना, ठीक है। दूसरा होता है हमारा कौन सा, फ्रेंच ओपन। फर्स्ट हुआ हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड हुआ हमारा फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है हमारा विंबलडन ओपन। थर्ड होता है विंबलडन ओपन, और लास्ट हमारा कौन सा होता है, यूएस ओपन। ठीक है, तो ये 4 हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं। चारों का रिलेशन किसके साथ में है, तो चारों हमारे रिलेटेड होते हैं टेनिस स्पोर्ट से। ध्यान रखना, कभी कभी डायरेक्टली यही क्वेश्चन आता है कि ग्रैंड स्लैम इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो टेनिस। होते कितने हैं ग्रैंड स्लैम, तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि 4 होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है, तो जनवरी मंथ में ये शुरू होता है। मोस्टली ये जनवरी में शुरू होता है। दूसरा हमारा फ्रेंच ओपन जो होता है वो मई से जून के बीच में होता है, ठीक है। कौन सा, फ्रेंच ओपन मई से जून के बीच होगा। थर्ड हमारा विंबलडन होता है, ये जून से जुलाई के बीच में होता है। ये इनका सीक्वेंस होता है, प्रॉपर इसी सीक्वेंस को ये फॉलो करते हैं, जून से जुलाई होता है। और लास्ट हमारा ये यूएस होता है अगस्त सितंबर के आसपास, ठीक है। ये इनका सीक्वेंस होता है होने का, कि कौन सा पहले होगा उसके बाद कौन सा होगा। तो सीक्वेंस आपको पता चल गया, लाइन से मैंने इसीलिए लिखा है कि ऑस्ट्रेलियन होता है सबसे पहले ईयर के स्टार्टिंग में, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, देन विंबलडन ओपन होता है, और उसके बाद लास्ट में कौन सा होता है, यूएस ओपन होता है। स्टार्ट कब से हुए थे, मतलब इनको हमने खेलना कब से शुरू किया था, तो ये शुरू हुआ था 1905 में, फर्स्ट टाइम हेल्ड हुए थे। कब, 1905 में ये फर्स्ट टाइम हेल्ड हुए थे। फ्रेंच ओपन हमारा फर्स्ट टाइम कब हेल्ड हुआ था, तो 1891 में फर्स्ट टाइम फ्रेंच ओपन हेल्ड हुआ था। इसी तरह से विंबलडन ओपन हमारा 1877 में फर्स्ट टाइम हेल्ड ऑन हुए थे, और हमारा यूएस ओपन 1880 में। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि सबसे पुराने कौन से हैं, सबसे पहले से ग्रैंड स्लैम मींस टेनिस का टूर्नामेंट कौन सा ये हो रहा है, तो विंबलडन सबसे पुराना है, और सबसे नया कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। अगेन एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीटेड होता है किसके अंदर, इफ कैट के एग्ज़ाम में, कि कौन से कोर्ट पर ये प्ले होता है। मींस कौन सा ओपन है, कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो कि क्ले पर खेला जाता है। तो जब भी बात होगी क्ले पर कौन सा खेला जाता है, तो क्ले पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। अब पिक आप देखना कि कैसे खेला जाता है, कि कैसे क्ले होती है उसके ऊपर फ्रेंच ओपन खेला जा रहा है। क्ले पर कौन सा ओपन होता है, तो ग्रैंड स्लैम हमारा जो फ्रेंच ओपन होता है ये हमारा क्ले पर खेला जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ग्रास पर कौन सा खेला जाता है, तो विंबलडन जो है ये हमारा ग्रास पर खेला जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं, कि ग्रास पर कौन सा होता है और क्ले पर कौन सा होता है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन है वो हमारा प्लेक्सी कुशन पे होता है, और ये डेको टर्फ पे होता है, लेकिन ये दोनों आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आपसे मेन कौन सा, क्ले का आता है और ग्रास का आता है। एक बार को ये और लिख लो कि मान लो वैसे पूछा नहीं जाता है, यही दोनों आते हैं प्लेक्सी कुशन पे।
HION, ठीक है। ये तो हो गया ग्रैंड स्लैम के बारे में बात। अब दूसरी चीज़ कि इस बार के ग्रैंड स्लैम हमारे जीते किसने किसने हैं। जब हम इतना पढ़ रहे हैं तो ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना कि किसने जीता। जीतने की बात करेंगे तो जब आती है बात किसकी, ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, ठीक है। कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। किसकी बात कर रहे हैं, मेंस सिंगल में। तो विनर कौन रहे थे हमारे, मेंस सिंगल को जीता है किसने, सभी को पता होगा, राफेल नडाल ने, ठीक है। किसने जीता है, राफेल नडाल ने। अब ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनका अगर नाम आता है कि ये किस स्पोर्ट से पर्टिकुलर रिलेटेड हैं तो ये आपको पता होगा कि ये किससे रिलेशन रखते हैं, कौन सा स्पोर्ट है इनका, तो टेनिस है। दूसरी चीज़, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये आपको पता करना है। इन्होंने हराया किसको है, मीन्स रनर अप कौन रहे हैं, तो डैनियल मेडवेडेव। ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जितना आपके लिए राफेल नडाल का नाम नहीं इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा नाम इम्पॉर्टेंट किसका है, डैनियल मेडवेडेव का। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और राफेल नडाल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वुमेन्स की बात करेंगे, वुमेन का ऑस्ट्रेलियन ओपन का कि मैंने बताया हुआ है आपको करंट अफेयर में शायद। वुमेन की अगर बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन अगेन, ये प्लीज़ चीज़ें अपने पास लिख लेना। ये आपके एफकैट के लिए एज़ वेल एज़ आपके सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीडीएस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीडीएस के एग्ज़ाम में आपसे नाम पूछा जाएगा और इस एग्ज़ाम में क्या होता है एफकैट में कि पर्टिकुलर ये पर्सन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है या फिर किस कंट्री से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर बात करेंगे, अभी हमने मेंस की बात की, अब वुमेन सिंगल की बात करेंगे अगर हम, तो वुमेन सिंगल में किसने जीता है, तो विनर रही हैं एशले बार्टी, ठीक है। इनका नाम सब जानते होंगे, बार्टी, ये हमारी विनर रही हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, किस कंट्री से हैं ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने हराया किसको है, तो डैनिले कॉलिंस को हराया है, ठीक है। जितना इनका नाम इम्पॉर्टेंट है उतना ही इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने हराया किसको है। 6376 से ये विनर बनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इन्होंने किसको हराया है। सेकंड हम बात करेंगे किसकी, विंबलडन ओपन की। विंबलडन चैम्पियनशिप जो हुई है हमारी, विंबलडन ओपन, इसको किसने जीता है, कौन सा, 2022 विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन 2022 को जीतने वाले कौन बने हैं, तो नोवाक जोकोविक बने हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने विंबलडन का जो टूर्नामेंट हुआ है हमारा, कौन सा, विंबलडन का किस पर होता है, ध्यान रखना कि विंबलडन होता है ग्रास के ऊपर और फ्रेंच किस पर होता है, क्ले के ऊपर। तो विंबलडन जो हुआ हमारा उसको किसने जीता है, तो उसको जीता है नोवाक जोकोविक ने, ठीक है। इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने जिसको हराया है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, किसके लिए, एफकैट के एग्ज़ाम के लिए। तो ध्यान रखना कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, निक, ठीक है। ये हो गई बात किसकी, विंबलडन की। अगर हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन की, फ्रेंच ओपन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन में लिख लेना कि फ्रेंच ओपन का मेंस का सिंगल किसने जीता है फ्रेंच ओपन में, तो अगेन किसने जीता है, राफेल नडाल ने। मोस्ट ऑफ द टाइम्स विनर रहने वाले कौन पर्सन हैं, यही हैं और इसीलिए इनको सब जानते भी हैं। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये तो आप सबको पता होगा। अगर कोई है जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ ये ध्यान रखना कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किसको हराया है, तो कैस्पर रुड को,
कैस्पर रुड को हरा करके ये बने हैं विनर किसके, फ्रेंच ओपन के। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे आपके क्या, जो कि यूएस तो अभी कब होता है, सितंबर में, अगस्त सितंबर, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो कि ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एफकैट के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ ये बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी मैथ्स की होगी, परसेंटेज पढ़ेंगे हम। परसेंटेज के बाद क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर, एलिगेशन, रेशियो, कुछ भी शुरू करेंगे, रेशियो शुरू करेंगे, ठीक है, रेशियो को शुरू करेंगे, रेशियो को। उसके बाद हम मिक्सचर को पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सी यू, जय हिंद सभी को। जितने भी नोट्स हैं प्लीज़ उसका रिवीजन करना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।